नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, तो हमने जो राज्यवार आपको इस आंदोलन या विद्रोह को बताने का प्रयास किया था। इसी क्रम में हमने आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चुगाड़ या चुहाड़ आंदोलन बताया था। उसके बाद हमने जो दूसरा राज्य स्टार्ट किया था, यानी कि दूसरा राज्य था झारखंड। झारखंड में पहाड़िया आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, चेर आंदोलन और हो विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह को समझने के बाद आज एक महत्वपूर्ण विद्रोह है और उस विद्रोह का नाम है मुंडा विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। और एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण यह विद्रोह है या आंदोलन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आंदोलन हो रहा है झारखंड में ही हो रहा है। यह जनजातीय आंदोलन का हमारा 7वां वीडियो है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 ईस्वी में हो रहा है। इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है बिरसा मुंडा। इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को होता है। आगे जब हम आपको बताएंगे कि जब 2000 में, यानी 2000 में 15 नवंबर को, यानी इनके जन्मदिन के दिन ही 15 नवंबर 2000 को बिहार के कुछ जनजाति क्षेत्रों को अलग करके एक अलग राज्य ही बनाया जाता है, झारखंड। यानी इनके जन्मदिन पर ही कहीं न कहीं उस राज्य का छाप था या उस डेट को लेकर के इनके जन्मदिन को भी ध्यान में रखा गया था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का स्थान था झारखंड। छोटा नागपुर पठार जो होता है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत यह जो है कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल, झारखंड या बिहार, कुछ उत्तरी हिस्सा मध्य प्रदेश का भी लगभग आता है। यानी छोटा नागपुर पठार एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था जिसके अंतर्गत वो कहीं न कहीं 3 से 4 राज्यों को कवर भी करता है। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये बिरसा मुंडा जी थे, ये इतने पॉपुलर क्यों हुए उस छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में या कहीं झारखंड के क्षेत्र में, जनजातियों के अंदर इतने पॉपुलर कैसे हो गए या इतना फेमस कैसे हो गए। कारण क्या था कि बिरसा मुंडा थोड़ी सी पढ़ाई भी किए थे। पढ़ाई ईसाई मिशनरियों में किए थे। इनके पिताजी इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए ईसाई मिशनरियों में गए थे, लेकिन यह जो है वहाँ पर ईसाइयत का पाठ ज़्यादा बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा था, इसलिए वो पढ़ाई से विमुख हो गए थे कुछ समय के बाद। तो हुआ क्या था कि बिरसा मुंडा जी लोगों को औषधि देते थे, दवाइयाँ देते थे। दूर दूर तक छोटा नागपुर क्षेत्रों में इनका बहुत ही बड़ा नाम हो गया था। और उस समय, जिस समय यह लोगों को दवाइयाँ देते थे, औषधियाँ देते थे, जो ईसाई मिशनरियाँ होती थी, हमने आपको बताया था कि आप कहेंगे कि सर 1813 में ईसाई मिशनरियाँ एक्टिव थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि झारखंड में उस समय ईसाई मिशनरियाँ एक्टिव है। दरअसल जैसे ही बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक वर्चस्व होता है, ईसाई मिशनरियाँ भी उस समय बंगाल में एक्टिव थी। 1813 में तो पूरे भारत के लेवल पर था। तो जब बंगाल को जीते थे तो बंगाल को जीतने के साथ साथ ईसाई मिशनरियाँ भी एक्टिव थी। तो यह लोगों को औषधियाँ देते थे, लोग उनकी औषधि लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इनका बहुत बड़ा नाम था छोटा नागपुर पठार में। हुआ क्या कि जो ईसाई लोग होते थे यह इन मुंडाओं को या कहें जनजातियों को बरगलाते थे। किस लिए बरगलाते थे? ये बताते थे कि जो तुम्हारे पास ये गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो तुम्हारे अंदर आर्थिक पिछड़ापन है और जो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो भी कुछ रोग हो रहे हैं या लाइलाज बीमारियाँ हो रही हैं, चाहे वो हैजा हो, कालरा हो, जितनी भी महामारियाँ होती थी उन जनजातियों में, उन्हें बताते थे कि तुम्हारे ऊपर, तुम जिस ईश्वर की पूजा करते हो या जिस किसी की भी पूजा करते हो, यह ईश्वरीय प्रकोप है, यह इनके ऊपर लादने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में तो हमने आपको बताया था बिरसा मुंडा जी औषधि भी देते थे और लोगों को भगवान का पाठ भी पढ़ाते थे, यानी ईश्वर के प्रति आस्था भी यह जगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में 1895 में यह स्वयं को भगवान का अवतार घोषित करते हैं और लोगों को भगवान का अवतार, यानी अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं और लोगों से सिंह बोगा की पूजा करने को कहते हैं। सिंह बोगा यानी जनजातियों में एक प्रचलित देवता थे, सूर्य देवता होते थे, उन्हीं का नाम था सिंह बोगा। सिंह बोगा की पूजा करने के लिए लोगों से कहते हैं।
अब हुआ क्या कि 1895 में यह लोगों से सिंह भोगा की पूजा करने के लिए कहते हैं। जो ये विद्रोह करते हैं 18 बिरसा मुंडा जी, उस विद्रोह को कहा जाता है, इसे उलगुलान या उलूप खानी या सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। उलगुलान का मतलब होता है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, महाविद्रोह, या उलूप खानी या सरदारी लड़ाई भी इनके विद्रोह को कहा जाता है। हुआ क्या था, कारण क्या था विद्रोह को शुरू करने के पहले? कारण यही था कि मुंडाओं में एक खेती प्रचलित थी, या कहें एक कृषि ये लोग करते थे, सामूहिक स्तर पर कृषि करते थे। उस कृषि को कहा जाता था खूट कट्टी कहा जाता था, यानी जो जमीनें होती थी वो सभी जनजातियों की होती थी सामूहिक रूप से। अंग्रेज जब बंगाल को जीते, बंगाल के साथ साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब वो दीवानी प्राप्त करते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं कि नहीं, अब जो है ये सामूहिक कृषि नहीं होगा, व्यक्तिगत कृषि होगा। अब व्यक्तिगत कृषि होने का मतलब अंग्रेज चाहते थे कि तो जमीनों को सारे जनजातियों में बांट दें, बांटने के बाद हम अलग अलग व्यक्तियों से टैक्स लें। अब मुंडाओं में तो यह सब प्रचलित नहीं था, उनकी जो परंपरागत कृषि होती थी वह सामूहिक कृषि ही होती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब व्यक्तिगत कृषि होगी, और उनकी जो संपत्ति होती थी मुंडाओं की, जनजातियों की, वह सामूहिक संपत्ति होती थी। अंग्रेजों ने सामूहिक संपत्ति की जगह पर व्यक्तिगत संपत्ति देने का प्रयास किया। इससे भी मुंडा लोग नाराज हो गए। यहाँ पर हमने लिखा भी है, सामूहिक संपत्ति पर रोक लगा दी, व्यक्तिगत खेती, व्यक्तिगत जमीन की नीति। और एक जो प्रमुख कारण था मुंडाओं में या कहीं पूरी जनजातियों में, वह शराब की नीति को भी लेकर था, शराब की नीति को भी लेकर था। तो यानी व्यक्तिगत जमीन और व्यक्तिगत खेती पर जोर दिए, और उन जमीनों पर टैक्स भी लगा दिए। अब हुआ क्या यहाँ शराब की नीति पर नहीं है, व्यक्तिगत कृषि इनका प्रमुख कारण था। यानी मुंडाओं में व्यक्तिगत कृषि या कहें सामूहिक कृषि पर रोक लगाना, जिसे ये लोग खूट कट्टी कहते थे, यह रोक लगाना ही प्रमुख कारण था। हुआ क्या कि बिरसा मुंडा ने क्रिसमस के दिन, यानी क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, बिरसा मुंडा ने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1895 को यह आह्वान किया कि हमारी दीकुओं से लड़ाई होगी, और सशस्त्र संघर्ष करने के यह प्लान बनाते हैं और एक नारा देते हैं। और वह नारा था कि 25 दिसंबर 1899 को, माफ करिएगा उसमें हमने 25 दिसंबर 1895 बोल दिया था, 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा 10,000 मुंडाओं को संबोधित करते हुए यह आह्वान करते हैं कि मुंडा जाति का शासन होगा, और हम कलयुग को खत्म करके सतयुग लाएंगे, यानी कलयुग को खत्म करके सतयुग लाएंगे। बिरसा मुंडा का कथन था कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी, और यह धरती खून से ऐसे लाल हो जाएगी जैसे लाल झंडा। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और खून से ये धरती ऐसे लाल होगी जैसे लाल झंडा। मुंडा विद्रोहों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, और विद्रोह जो होता था वह 25 दिसंबर 1899 के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। लोगों को मारा काटा जाता है, और कई जगहों पर तो पुलिस छावनियों को भी तबाह कर दिया जाता है, पुलिस की व्यवस्थाओं को भी तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं का भी कहीं न कहीं रोल इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर था। यहाँ पे हमने लिखा भी है, मुंडा विद्रोह में महिलाओं ने भी पुलिस के खिलाफ खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी। और हुआ क्या दोस्तों, हुआ वही जो होना था कि सैलेर केव पहाड़ी में बिरसा मुंडा की हार हुई। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंह भूमि में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्हें रांची जेल भेज दिया गया, जहां पर 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु कॉलेरा से हुई थी, हैजा जिसे कहा जाता है। यानी यहाँ पे हमने लिखे हैं कॉलेरा या हैजा। यानी 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गई कॉलेरा या हैजा से। और कुछ फर्क जान जानिए
कि बिरसा मुंडा जी को धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्मदिन पर, यानी जिस दिन जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, तो 15 नवंबर को आज के डेट में 2021 से शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का? इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि छोटा नागपुर में काश्तकारी कृषि कानून आया, यानी जहां पर जमींदारी व्यवस्था होती थी, जमीनों का मालिक जमींदार होता था, अब यहाँ पर उस कानून को बदला गया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में काश्तकारी कृषि कानून आया। अब काश्तकारी कृषि कानून का मतलब हुआ कि जो भी लोग होते थे अब जमीनें उनकी हो गई, यानी जो जमीन पर किसान खेती करता था वह खेती जो है किसान की हो गई, यानी किसान जमीन का मालिक हो गया। बेगारी प्रथा का अंत हो गया है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, बेगारी प्रथा का अंत हो गया। यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, यदि कोई कमियां रह गई हों तो आप ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। धन्यवाद।